यहाँ चाइनीज जो है वो खुश नहीं है। मेरी और आपकी सोच से चीन का रिएक्शन कई गुना खौफनाक है डॉक्टर साहब। उसके साइड इफेक्ट जितना चाइनीज ने रिएक्ट किया है, मैं आप टीवी पे नहीं कह सकते। सख्त हमारी मेरी भी सोच से ज्यादा। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान को जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ, चीनी इंजीनियर्स पे दासू डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जिस किस्म का हमला हुआ, उसके बाद जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसके नतीजे में चीनी कंपनी ने काम करना बंद कर दिया। बहुत मुश्किल से उनको एश्योरेंसेस दी गई ताकि वो अपना काम दोबारा शुरू करें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की वर्चुअल मीटिंग होनी थी वो चीनी हुकूमत ने कैंसिल कर दी है और वो एक नया किस्म का चैलेंज खड़ा हो गया है। चीनी गारंटीज मांगते हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हराम है कि पाकिस्तान की सियासत में आप इसकी कोई डिबेट जो है वो देख पा रहे हो। जिस तरह आपने चाइनीज वाले वाक़े की बात की, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मिनिस्टर्स गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसके हमें नताइज भुगतने पड़े। बिल्कुल इसी तरह अफगान वाक़े में अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं एज ए लेमैन तो क्या साराई कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ, मैं अपनी एक स्टोरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर XYZ ये कमेंट करना शुरू कर दें और ये एक तासुर देना शुरू कर दें, तो वो इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ हैम्पर होती है, वो इन्वेस्टिगेशन डैमेज होती है और फिर कहीं की बात कहीं निकल जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें समझने चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे वाक़यात में आपने जिस तरह कहा कि दोनों वाक़यात में अगर आप देखें कि वहाँ वो कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई, यहाँ चाइनीज़ जो है वो खुश नहीं हैं, तो ये मेरा ख्याल है हमारे यहाँ गैर जिम्मेदारी का, और इसको हम कहीं एक नेशनल कोर्स में नहीं लेकर आ रहे। नेशनल डिस्कोर्स हमारे यहाँ बन ही नहीं पा रहा। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में इंटेलेक्चुअलिज्म मुझे जीरो नजर आता है। डिबेट ही नहीं होती, आपस में बैठ के डिबेट नहीं करते, डिस्कस नहीं करते कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ इसको करेक्ट करना है। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान के आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर NSA को खुद से ब्रीफिंग नहीं करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? शायद फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन के साथ इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अगर बैठ के काजी जमील साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और समझा देते कि पुलिस की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या हुआ, इसको इस लेवल पे भी नहीं ले जाना चाहिए था। एक एतराज़ ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा एक रिएक्शन किया, पैनिक मोड में चला गया पूरी पाकिस्तान की हुकूमत और सिस्टम। तो पता है दासू डैम पे हमले के बाद नुकसान कितना हुआ और चीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने किस किस को कहा फारग करे। अनबिलीवेबल। हम कहते हैं चीन हमारा को हिमालय से ज़्यादा मजबूत दोस्त है, पुराना है, लेकिन यार आप कर क्या रहे हो भाई? हुकूमत में और स्टेज शो में मौत के कुएं में बहुत फ़र्क होता है। जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको जिम्मेदारियां देता है उसका एहसास करना चाहिए। मोइद यूसुफ पे वो आगे एतराज़ करते हैं, वो अमेरिका लॉबी का है, वो तो एक्सपोर्ट किया हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसने वापस चले जाना है। आप उसको बैठा रहे हैं। मैक्सिमम आप IG कहते अभी तक की पेशरफ्त ये हुई है और उसमें वजीरे दाखिला बैठता या जिसका रेलिवेंट ही नहीं है, जिसका लिंक ही कोई नहीं है, पहले दिन ही आपने बगैर सोचे समझे कह दिया एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त उनकी वेबसाइट पे उनका मीडिया कर चुका था ब्लास्ट है। डॉक्टर साहब उसके साइड इफेक्ट जितना चाइनीज ने रिएक्ट किया है, मैं आप टीवी पे नहीं कह सकते। सख्त हमारी मेरी भी सोच से ज्यादा बहुत बुरी तरह से मेरे साथ रहना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसी बात को मैं आपकी दोनों बातों को आगे बढ़ाता हूं। भट्टी साहब, आपको क्या आप इसे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ दोस्त से चुप कराने का जो कल्चर है, ये डिसइंफॉर्म करने का, मिस इन्फॉर्म करने का, वो इतना अब गहरा हो गया, इतना एस्टैब्लिश हो गया कि हम अंदर तो कहानी चला लेते हैं, अब हमने चीनियों के साथ भी वो करना शुरू कर दिया। सब बदकिस्मती है, हम इस कौम के साथ हर काम करते हैं सिवाय सच बोलने के। हमने झूठ, फ्रॉड और जालसाजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सीधी बात करनी ही नहीं आती। हादसा हो गया था, दहशतगर्दी होती रही है, अल्लाह रहम करे, आगे भी हुआ है। सफारती सतह पर चीन से रब्ता किया जाता और उनसे रिक्वेस्ट की जाती, बताएं आपकी सजेशन क्या है, आप अपने एक्सपर्ट भेज दें। ऐसी अहम बातों को मीडिया पे आके नहीं बोलते, ये आप अपने सियासी मुखालफिन को नहीं कुचल रहे। CPEC जो अरबों रुपए की आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको पता है कि आपके मुल्क के करता धरता जो है उनका 80% इंटरेस्ट यूरोप और अमेरिका में है, जहां उनका अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, प्रॉपर्टियां हैं।
तो मेरे ख्याल में हाकिम वक्त को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए जो इन दोनों इशू में नहीं किया। अब इस प्रोग्राम में आप होस्ट है, मैं, मदर साहब, जस्टिस सब कुछ अपनी राय दे सकते हैं, आपने प्रोग्राम को बैलेंस लेके चलना है। मुझे लगता है इन्होंने हुकूमत तो ले ली है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली कि इसको किस तरह अदा करना है, और खुसूसन गैर मुल्की सफारती सतह पर जैसे उन अदाब से मेरा ख्याल है ये आशना नहीं है। इन्होंने अभी तक गाली गलोच तक ही महदूद रहे हैं और उसी तरह चीन से टैकल किया। और मैं बता दूं, मेरी और आपकी सोच से चीन का रिएक्शन कई गुना खौफनाक है। मेरे पास ईद के दिन सियासत में करने की कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इतना नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके ख़िलाफ़ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। असल गन जो है वो मीडिया है। सो हमारे पास बड़े बासलाहियत लोग हैं और वो पाकिस्तान की खातिर अपना वक्त दें। और जहां अभी किसी ने सवाल किया और कल इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं, किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूँ, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है, और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये मिसिंग, ये लापता होने का केस है, या वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है, वो चंद घंटे जो हैं वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतज़ार करेगी कि कब आके और इसमें शिनाख्त करें। बाकी क्राइम दुनिया में सब जगह होते हैं, क्या बॉम्बे में नहीं होते? क्या क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे? क्या क्राइम कर्नाटका में नहीं हो रहे? क्या क्राइम जो है, और उन्होंने कोविड को जिस तरह इंडिया ने छुपाया है कि 4 लाख बताए हैं, ये लाखों की तादाद में गंगा और जमुना में इनकी लाशें बही हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है और इमरान खान की हिकमत अमली बेहतर थी कि लोग बेरोजगार ना हो, डेली वेजेस के लोग बेरोजगार ना हो, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए इस कोविड-19 का मुकाबला किया गया और इसको शिकस्त दी गई, और चौथी लहर को भी इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। कि दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हाईएस्ट लेवल पे हो रही है, लेकिन इस मसले पे फॉरेन ऑफिस बेहतर आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के अदारे तहकीकात में लगे हुए हैं, तहकीकात जारी है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान पंजाब की पुलिस ने जिस तरह लाहौर के केस को पकड़ा, जिस तरह लाहौर के केस को 16 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा, इसी तरह हमारी एजेंसी तफ्तीश कर रही हैं। और जब कोई सूरत हाल कोई वाज़े हुई तो उसको वाज़े किया जाएगा, क्योंकि तय ये हुआ कि चाइना और पाकिस्तान फॉरेन एम्बेसी मिलकर इस पर स्टेटमेंट देंगे, इसलिए मैं इससे गुरेज